हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी न्यूज़ जिससे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। ये एक ऐसी न्यूज़ है जब भी इसका डेटा रिलीज होता है तब वहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आज की न्यूज़ एक अपने आप में क्वेश्चन है यूपीएससी के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2024 में अभी प्री देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है भाई कि लेपर्ड नंबर शोज 8% राइज फ्रॉम 2018 से 2022। 2018 से 2022 की जो अभी जनसंख्या का जो आंकड़ा आया है उसमें ये पता चल रहा है कि जो लेपर्ड यानी कि तेंदुआ है, तेंदुए की जो जनसंख्या है उसमें 8% की वृद्धि देखने को मिली है। यहां से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आएगा, यूपीएससी क्यों क्या पूछता है इसमें, ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए हमारा जो P2I बैच है, ये आप देख पा रहे होंगे, P2I बैच है जो अभी 4 मार्च से शुरू होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 4 मार्च से शुरू होने वाला है ये। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 24,999 इसका प्राइस है ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर, ठीक है। ओम लाइव कोड का जब इस्तेमाल करेंगे तभी ये प्राइस आपको मिलेगा। और जब भी हमारे स्टडी IQ में आपको कुछ भी कोर्स वगैरह कुछ परचेज करना है तो उस केस में आपको क्या है, फैकल्टी कोड का ही इस्तेमाल करना होता है, तभी वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन बैच का मतलब हुआ यहाँ पर कि हम यहाँ पर आपको पूरा फाउंडेशन, क्योंकि ये P2I है तो पूरा फाउंडेशन भी कराएंगे, साथ में कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड है, जैसे कि आपका सक्सेस इन प्री एक हमारा अलग मॉड्यूल है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आपका जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि जब आप प्री पास करते हैं तो यहाँ रह के आपको सारी तैयारी आगे की कराई जाती है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। और फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। और आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेंदुए की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो तेंदुए की पॉपुलेशन है उसमें एक शार्प राइज देखने को मिला है, एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। यानी कि एक अच्छा कदम भारत सरकार है जो वो अच्छा कदम उठाया है ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है, जो की स्टोन स्पीशीज है, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो क्यों बढ़ाया गया, कैसे बढ़ गई और पहले का डेटा क्या था, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले तो आपको एक यही बात याद रखनी है कि 2018 से 2022 में ये जंप है, ठीक है। ये जो डेटा है 2018 से 2022 के बीच के डेटा की बात कर रहा है। यहां पर 8% वृद्धि के बारे में बता रहा है। अगर मैं आपको डेटा भी यहां पर बता दूं तो 12,852, ये 2018 का 12,852। और इसके अलावा 2022 की अगर बात करते हैं तो जो वृद्धि हुई है वो है आपका 13,874, 13,874, ठीक है। समझिएगा, क्या ये डेटा आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा सर, कैसे याद करेंगे? याद रखना भी नहीं है आपको, ठीक है। क्या याद रखना है वो एक तो ये है कि 8% की वृद्धि देखने को मिली है, प्लस इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आएगा वो ये है कि सबसे ज्यादा कौन है और फिर उसके बाद कौन है। तो शुरू के 4 आपको याद रखने होंगे। तो टॉप लीडिंग पोजीशन है इस वक्त मध्य प्रदेश की, MP की लीडिंग पोजीशन है। इसके बाद आप देखेंगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कर्नाटक आ जाएगा, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका और फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है। यहां पर मैं कुछ डेटा लिखूंगा। क्या है भाई डेटा? मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है 3,907। मतलब मध्य प्रदेश में जो तेंदुए की पॉपुलेशन है वो 3,907 है। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो ये है आपकी 1,985, 1,985। वहीं अगर कर्नाटक की बात करेंगे तो वो है आपकी 1,879, ठीक है। और इसके अलावा जो तमिलनाडु की है वो है 1,070, 1,070। आप कहेंगे सर अभी कह रहे थे कि डेटा नहीं याद रखना है, तो वो तो मेजर डेटा है, हम याद ही रख लेंगे। अब आपने तो इतना सारा लिख दिया, ये कैसे याद रखेंगे? याद नहीं रखना है, बस आप चाहें तो ये वाला रख लीजिएगा याद, क्योंकि मैक्सिमम MP है और लगभग 4,000 के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक। तो ये मोटा मोटा आप डेटा याद रखिएगा। लेकिन क्यों लिखा है ये डेटा? कई बार यूपीएससी इस तरीके का एक स्टेटमेंट बना के देती है कि 1,000 से ऊपर, जहां पर तेंदुए की जनसंख्या 1,000 से ज्यादा है, वो राज्य कितने हैं या कौन से हैं। तो यहां पर देखिए कि एक तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि इन दोनों के बीच में गैप देख रहे हैं आप, ये लगभग 4,000, ये लगभग 2,000 है ना, गैप इतना ज्यादा है। तो
एमपी के आसपास भी कोई नहीं है। पहली बात, एक फैक्ट याद रखिए, प्री में ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चंस बना के, ठीक है, स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो। एमपी मोस्ट लीडिंग पोजीशन पे है। इसके अलावा आप यहां पर ये गैप देख पा रहे हैं, इसके अलावा ये जो 3 राज्य हैं ये ऐसे राज्य हैं जो 1000 से ऊपर जहां पर जनसंख्या पाई गई है, ठीक है। मतलब अगर टोटल देखेंगे तो 4 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, ये प्रथम, दूसरा, ये तीसरा और 4, तो टोटल 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या तेंदुए की 1000 से ऊपर है। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा, ठीक। और क्या याद रखना है भाई इसमें, अगर हमने ये देख लिया कि 1000 प्लस वाले कौन से हैं, लेकिन कहीं पर डिक्लाइन भी तो हुई होगी, तो एक स्टेट जिसका नाम आपको याद रखना है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में जो है तेंदुए की जनसंख्या डिक्लाइन हुई है। कितनी डिक्लाइन हुई है? 22% डिक्लाइन हुई है। क्या है लॉजिक इसके पीछे का कि क्यों घटी है इसकी जनसंख्या? 22% तक इतनी जनसंख्या कैसे घट गई? तो इसके पीछे का जो लॉजिक बताया जा रहा है वो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जो आपका इंसानी बस्तियां हैं वहां पर जब इस तरह के खूंखार प्रजाति आ जाती है तो उसकी वजह से कई बार क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें इनकी पॉपुलेशन, इनको मार दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन है जो वो घटती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ का लॉजिक है, ये भी पता होना चाहिए कि ये जो घटती हुई पॉपुलेशन है ये आपकी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से घटती हुई दिखाई दे रही, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिए, अरुणाचल, असम और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा असम और वेस्ट बंगाल, असम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये जो 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों के बारे में याद रखिएगा कि ये जो 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों में जो पॉपुलेशन का राइज है वो कितना हुआ है? वो 50% राइज यहां पर देखने को, वृद्धि कितनी हुई है? 50% वृद्धि यहां पर देखने को मिली है। और मिला करके कितने हो गई इनकी संख्या? 349 है, ठीक है, 349। इसके अलावा खैर आपको ये डेटा नहीं याद रखना होता, लेकिन 50% राइज हुई है, ये एक बड़ा जंप है, इसलिए आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फैक्ट और याद रखना है कि भाई इंडियन लेपर्ड यानी कि भारतीय तेंदुए की अगर हम बात करें तो भारतीय तेंदुआ, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, प्लीज बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, भारतीय तेंदुआ अगर सवाल आ जाए कि ये मिलता कहाँ है, और यह स्टेटमेंट इस तरीके से बना दे कि भारतीय तेंदुआ है जो वो भारत में ही पाया जाता है, स्थानिक प्रजाति है, तो ऐसा नहीं है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय प्रायद्वीप में ये आपको मिलेगा, मतलब आसपास के दूसरे देशों में भी ये मिल जाता है। तो इस स्टेटमेंट का बड़ा ध्यान रखिएगा कि भारतीय तेंदुआ भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, भारतीय प्रायद्वीप में आपको जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मिलता है। इसके अलावा एक फैक्ट यहाँ पर कि IUCN स्टेटस भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि IUCN स्टेटस है जो वो क्या है, IUCN स्टेटस इसका वुल्नरेबल है। वुल्नरेबल का मतलब सुभेद्य कैटेगरी में आता है, सुभेद्य कैटेगरी में आता है, ठीक है, सुभेद्य कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने आप में। और इसके अलावा एक जो सवाल आप कई बार देखते होंगे कि यूपीएससी में आपको लगता है कि सर 5 साल पुराना आंकड़ा पूछ लिया, अब ये कैसे याद रख सकते हैं? वो इसलिए पूछ लिया क्योंकि इस बार ये डेटा आया तो पिछला वाला डेटा भी तो याद रखना होगा। और जब ये डेटा आया था तो तब यहां पर कंपैरिजन किया गया था 2014 से 2018 के बीच का, 2014 से 2018 के बीच का, है ना। 2014 में 7,910, ठीक है, ये थी जनसंख्या तेंदुओं की। और 2018 में देखा गया था कि 12,852, ठीक है, 12,852 है जो ये जनसंख्या है जो ये आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आधे से भी ज्यादा, मोर देन 50% है, ये कैसे हो सकता है कि मात्र 4 सालों में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए? इसीलिए यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो इनका आवास है, जो इनका हैबिटेट है, जहां पर ये रहते हैं, वहां पर बहुत सारा ऐसा हैबिटेट भारत में मौजूद था जो कि जनसंख्या में 2014 तक नहीं लिया जाता था। और जब उस वाले पोर्शन को शामिल किया तो इसकी जनसंख्या है जो बढ़ गई। तो यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि 14 से 18 में कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है जिसकी वजह से बाहर से लाए गए हैं या प्रजनन बहुत ज्यादा तेजी से हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ वो आवास की जो गणना है वो ठीक से करवाई गई है, ठीक है, मतलब वो जो एरिया है जो अभी तक एक्सक्लूड थे उनको भी शामिल करा गया है, ठीक है। तो एक आपको ये फैक्ट इसमें याद रखना है कि मोर देन, मतलब लगभग आप देख रहे हैं तो 60% के आसपास
यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और आप समझिए यहाँ पर कि अभी वाला अगर याद रख ही रहे हैं तो पुराना वाला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, पहले के टॉप 3 याद कर लो कम से कम। ठीक है, एमपी ही था पहले भी टॉप पे, अभी भी है। पहले जो था वो कर्नाटक था दूसरे नंबर पर, कर्नाटक, और इसके अलावा महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर था। अब क्या हो गया है, अब उल्टा हो गया है, तो यहां से शिफ्ट हुआ है, एक एमपी हुआ है अभी, है ना, 2018 से 2022 अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ एमपी है, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर कर्नाटक है, और फिर यहाँ पर तमिलनाडु भी है चौथा। तो यहाँ पर 4 रख सकते हैं, इनके 3 बहुत हैं, एमपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक, तो ये भी आपको याद होना है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या हो रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली, तो क्यों का आंसर, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ फैक्ट नहीं पूछता है, कई बार हो सकता है इस बार मूड बन जाए, इस बार हम कॉन्सेप्ट पूछेंगे। तो उसके पीछे का क्या कारण है, देखिए आपको पता है कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, उसके तहत टाइगर की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय है, और अभी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं। अब आपको ये बात पता है कि इनका जो हैबिटेट है, किनका, टाइगर का बाघ का जो हैबिटेट है वो, और बाघ के हैबिटेट है जो आवास है जो वो, और जो आपका तेंदुए का है, ठीक है, लेपर्ड का है, वो लगभग एक जैसा ही है। तो जब इनके लिए काम हो रहा है, तो जब रहने की जगह एक ही जैसी है, तो इनका भी दूसरे का अपने साथ ही ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक है जो, वो ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। इसको कहते क्या है, इसके पीछे क्या कोई कॉन्सेप्ट है, अगर इस चीज को कि इसके लिए काम हो रहा है लेकिन दूसरी प्रजाति अपने आप वहां पर ग्रो कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, अम्ब्रेला इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या, अम्ब्रेला इफेक्ट, अम्ब्रेला इफेक्ट। ठीक है, अम्ब्रेला इफेक्ट क्या है भाई, अम्ब्रेला प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति क्या होता है बताइए। आपने कीस्टोन स्पीशी, कुंजी प्रजाति सुना है ना, एक अम्ब्रेला प्रजाति, और इसी को हम कुंजी प्रजाति, वैसे तो अलग है लेकिन अभी मैं बता देता हूं आपको, कुंजी प्रजाति या कीस्टोन स्पीशी। देखो, कुंजी प्रजाति मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी है ये, अगर ये मौजूद है तो यानी कि वहां पर एनवायरनमेंट है जो या पारिस्थितिकी तंत्र है वो ठीक से पनप रहा है। ठीक है, बैलेंस कर रही है। ये कुंजी प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट प्रजातियां होती हैं, इनके होने की वजह से दूसरी प्रजातियां हैं जो वो वहां पर मौजूद हैं। इसी चीज को मैंने क्यों कहा कि ये दोनों लगभग एक ही है, मतलब एग्जाम्पल में एक ही है, चीज कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर ये कि कुंजी प्रजाति मेन प्रजाति है जिसकी वजह से होता है, और बाकी ये अम्ब्रेला प्रजाति ये है कि अम्ब्रेला का मतलब हुआ कि एक का विकास हो रहा है साथ में दूसरों का अपने आप हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जैसे कुंजी में मैं एग्जाम्पल दे दूं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा फॉरेस्ट है, ठीक है, कोई एक ऐसा जंगल है जहां पर कि आपका सिर्फ ऐसे वाले पेड़ हैं जहां पर आपके शंकु वाले पेड़ हैं मान लीजिए, ठीक है, और उनके बीच में कोई एक ऐसा प्रजाति है, कोई एक ऐसी प्रजाति है जो कि आपके ऐसे पेड़ हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। ठीक है, और उस पेड़ की वजह से, उस एक पेड़ की वजह से वहां पर रहने वाली जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का खाना पानी सब चल रहा है। ठीक है, तो वो हो गई है कीस्टोन स्पीशी, उसकी वजह से बाकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहां पर वो मेंटेन्ड है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए। इसी तरीके से अम्ब्रेला प्रजाति का मतलब होता है कि ये वो प्रजाति है जिसका विकास हम कर रहे हैं और बाकियों का विकास क्या है, बाकियों का संरक्षण है जो वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये अम्ब्रेला प्रजाति के तहत आता है। तो इस इफेक्ट को अम्ब्रेला इफेक्ट हम कह रहे हैं कि टाइगर को हमने बचाने के लिए प्रयास किए और साथ में उससे जुड़े हुए बाकी और भी प्रजातियां हैं जो वो अपने आप से पनप रही है। ठीक है, समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखें और इस डेटा को भी याद रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये जो खबर है ये आज ही की है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये न्यूज़ में कवर की गई थी। तो इसके अलावा हम मिलेंगे दूसरी किसी और न्यूज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।